और बीजेपी के सदस्यता अभियान को मजबूत करने के लिए और उपचुनाव को लेकर पार्टी ऑफिस में बैठक का दौर जारी है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। बीजेपी में आज बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मंथन कर रहे हैं। प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मौजूद हैं। सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक की जा रही है और इसके साथ ही उपचुनाव को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। जेडी और सीएमएचओ से हम लगातार 2-3 हम वीसी कर चुके हैं सही समय में, और मैंने इनको एक ही चीज बोला था कि बरसात इतनी ज्यादा हुई है इस साल, ये रनिंग पानी है। जब बरसात थमेगी और पानी का जब रुकाव होगा उस टाइम में जो है डिजीजेस का सबसे ज्यादा हमने अब तक का सदस्यता का जो कुछ भी तैयारी, बैठक, परिणाम निकले हैं उन सब की समीक्षा करेंगे। बचा हुआ पहले राउंड का समय और फिर दूसरे राउंड की उसकी तैयारी के बारे में चर्चा है। कितने चरणों में मीटिंग होगी आज? कैसा होने वाला है? नहीं, केवल समीक्षा। अब तक का हमने जो 17, 18, 19, 24, 25 पहले चरण का पूरा काम, इसके नाते से अपनी तैयारी जो की थी उसके बारे में समीक्षा हम करेंगे। उस समीक्षा के बाद कहाँ उसको गति देने की और जरूरत है ये देखते हुए अगले 10 दिन में उसको गति देने का काम, और फिर दूसरे चरण की सदस्यता अभियान अभी जो चल रहा है उसमें राजस्थान में बहुत उत्साह है, ये हमको देखने को मिला। मैं एक दृष्टांत आपके सामने रखना चाहूंगा कि कल रात को जब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी पधारे, उस समय हम रेलवे स्टेशन पर गए थे, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही हमको देख करके और कोई व्यक्ति मुस्कुराया तो हमने उससे बात करी। हमने उनसे कहा कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनना चाहेंगे? तो वो एकदम से तैयार हुए और एक साथ कई लोग आकर के और सदस्य बनने के लिए अपना अपना मोबाइल लेकर के हमारे सामने आ गए। हम, अरुण जी भी साथ में थे, हम सब ने ये देखा कि कितना उत्साह राजस्थान में आम नागरिकों के मन में है। मैं दिल्ली से जयपुर आ रहा था तो रास्ते में एक ढाबा है, टिकट ढाबा, वहां हम गए और मुझे उनको नहीं मालूम था कि वो मुझे जानते नहीं थे, लेकिन हमने उनसे कहा मैनेजर से कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनना चाहेंगे? तो उन्होंने तुरंत कहा हाँ मैं बनना चाहता हूँ, आप मुझे सहयोग करें। और हमने सहयोग किया। तो फिर जब पता चला कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं तो वहां खाना खाने वाले भी उठ के आ गए और वो भी खाना छोड़ करके हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के लिए तैयार हो गए। ये हमारे साथ के जो कार्यकर्ता उन सबको ये पता है। कल हम एक रेलवे प्लेटफॉर्म, वो फाटक बंद थी, तो वहां पर भी कोई मोटरसाइकिल से परिजन आ रहे थे। हमने उनसे कहा तो वो भी सदस्य बनने के लिए उतावले थे और जितनी देर फाटक बंद हुई तब तक हमने उनको सदस्य बनाया। राजस्थान में बहुत उत्साह है, प्रत्येक नागरिक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना चाहता है। हमें संपर्क करके उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ने का काम करना है और इसी निमित्त हमारे प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री जी भी हमारे बीच में पधारे हैं। ये बने क्यों नहीं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हमारे देश में किस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की जा रही है, किस प्रकार से विपक्ष हम पर और भ्रम पैदा करने के लिए, हमारे बारे में भ्रम पैदा करने का काम कर रहा है। विपक्ष किस प्रकार से और अनियंत्रित राजनीति कर रहा है, ऐसा अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहता है। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से रेल की पटरियों के आगे और स्लैब्स रख दिए जाते हैं। मैं आदरणीय बीएल संतोष जी साहब से निवेदन करूंगा कि मेरे राजस्थान में 14 ऐसी घटनाएं हो गई कि रेल की पटरी के आगे सीमेंटेड स्लैब्स रख दिए जाते हैं। इन्हें अराजकता की स्थिति पैदा करने का काम किया जा रहा है। अभी हम उदयपुर में गए, उस बालक से मिलने, उस बालक के परिवार से मिलने के लिए गए। उस बालक का कोई दोष नहीं था। वो बालक एक शिव जी का स्वांग किए हुए था और वो उस दिन, जिस दिन हम और घर घर तिरंगा लहराने का काम कर रहे थे, उस बालक ने अपनी कॉपी में तिरंगा झंडा और उसका चित्र बनाया। केवल उसका यह अपराध था कि उसके सहपाठी ने उसको चाकू मार दिया और उसकी मृत्यु भी हो गई। एकमात्र अनुसूचित जाति के परिवार का एकमात्र वो दीपक था जो बुझ गया। यानी जब हम वहां मिलने के लिए गए तो रो रहे थे, सारे के सारे लोग रो रहे थे। ऐसी अराजकता की स्थिति पैदा करने का काम किया जा रहा है।